मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग। मोड़ी मोड़ों के खुल गए भाग राम जी द्वारे खड़े। मोड़ों के खुल गए भाग राम जी द्वारे खड़े। पूजा यार खाने इतना हमें तो अच्छो गा रहे हैं। मोहन कहाँ है राया कैया। 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 ने धोरी ने कारी कैया। धोरी ने कारी कैया। ने धोरी ने कारी कैया। धोरी ने कारी कैया। श्याम बरन मोरी कैया। श्याम बरन मोरी कैया। मोहन कहाँ है राया कैया। मोहन कहाँ है राया कैया। देखत को हल कोसो। कन्हैया देखत को हल कोसो। कन्हैया देखत को तन नक्सो। कन्हैया देखत को तन नक्सो। कन्हैया देखत को नन्नोसो। कन्हैया देखत को नन्नोसो। मोहन कहाँ है राया कैया। मोहन कहाँ है राया कैया। केवट भगवान के चरण धोराओ। कठोता नेचे से नुकीलो रहते। सो राम जी ने पांव धरो सो हले। इतना होशियार है कि वो ये सो लेगा बासन कि राम जी को पांव न जमे। राम जी बोले केवट रे हम किन्ने परे। केवट बोलो एक काम करो, दो ही हाथों से हमारे बार पकड़ ले मुंह के। उन्हें दो ही हाथ धरवाला है। लक्ष्मण जी सोच रहे कितनों होशियार है रे। एक पांव धो जमीन में धरो, दूसरो लक्ष्मण जी बोले पार करो। केवट बोलो वो छपकाओ फिर से। सीता जी बोली होगा काम का 14 साल है तो गोले ही धोबत रही। देवता फूल बरसा रहे हैं केवट के ऊपर। क्या कह रहे हैं कि अति आनंद उमंगे अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। चरण धुल गए। यहां से एक बात ध्यान से सुनना। केवट को संतों ने क्या कहा है। केवट चरणामृत का आचार्य है। ब्रह्मा ने भगवान के चरण धोए, सुकमंडल में धल। दूसरी बार जनक जी ने चरण धोए, सो शरीर पे छिड़क लाए और घर में छिड़क लाए। पर केवट ने भगवान के चरण धो के आचमन कर लो और कोई दिन से भगवान के चरणामृत पीवे को विधान बन गो। इसलिए केवट को चरणामृत का आचार्य कहा है संतों ने। चरणामृत पीना केवट ने सिखाया है। सीता जी बोली का है भैया। लक्ष्मण जी बोले का है मैया। बोले तुमने पहलो से बुराई कर लाई। कहूं व्यवहार बने रहते तो तन तनापन को मिल जाता, तो अकेलो ही पी रहो। सीता जी ने कही केवट भैया तना हम और भी। केवट ने दो ही जनों चरणामृत दो, पूरे घर को पियाओ। लक्ष्मण जी बोले हाँ अब नाव में बैठा रहो। केवट बोलो माला के तो धांधली नहीं चले। बोले काय। बोले जे को जो नंबर को टिकट है वो वही सीट पे बैठे।
लक्ष्मण जी बोले मतलब? केवट बोलो कि 3 सवारी पेल की बैठी हैं, वे पार हो जाए। चौथो नंबर लगा दो राम जी को केवट ने रामायण में। 3 पेले पार कर दे वो ने। कौन कौन? दोहा पढ़ो के पद पखार जलपान कर आप। पहले तो खुद ही पार होगा। बताओ जिन्हें साक्षात राम के चरण धो के पिए हो वो भाव से पार होगा कि नहीं होगा? पूरे परिवार को बांट दो। सो तुलसीदास जी ने लिखो पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। और तीसरो नंबर कौन को लगो? केवट लक्ष्मण जी से बोलो काय मालक पढ़े लिखे हो? लक्ष्मण जी बोले मतलब? बोले हो। लक्ष्मण जी बोले और तुम हमें अंगूठा छाप समझ रहे? तो केवट बोलो तन्ना मुरो एक काम कर दे, हमारे बुजुर्ग जितने मरत रहे सो कोनो मरा जाओ नन्या पूजा करावे सो तो गंगा जी में फेंका रहे। सुने उनकी 13 ही भाई ने दिन भाव सो हम सोच रहे तन्ना हम ठाणे हो रहे हैं और तुम मंत्र बोल ले सो हम अपने पितरों को पानी दे दें। अब बताओ जी कि लक्ष्मण पितरों को पानी दुआवे वो के पितर रे जे पार हो गए में। तो पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार। और पितर पार कर, पितरों को तक पार कर दो उन्हें। पितर पार कर प्रभु ही मुनि मुदित गयौले पार। नाव में बैठ गओ, इन्हें जानबूझ के नाव धार में पटक दी। लक्ष्मण जी बोले केवट हिसाब से नाव चलाओ, हमें डर लग रहा हो। केवट बोलो हद हो गई, तुम्हें डर लग रहा हो? बोले हाँ। केवट बोलो कि तुम बैठे कौन के बगल में आओ? इनके बगल में बैठने पे अच्छों को डर मिट जा। तो तुम्हें इनके बगल में डर लग रहा हो? लक्ष्मण बोले कार्य तुम्हें नहीं लग रहा हो डर? केवट ने 2 ही पतवारें लाई सो गंगा जी में फेंक नहीं के तो ले। लक्ष्मण जी बोले का पागल हो गए? केवट बोलो लक्ष्मण भैया आज हम राम जी को पार न कर हैं। बोले फिर? बोले आज राम जी हमारी और हमारी नैया को पार लगे हैं। आज उनको काम है, आज हमारा काम नहीं है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही। उतर पे ले गो काले खोए। बस अंतिम बात फिर हम केवट समाज की उत्पत्ति बताएं। अब हम भगवान का रहे तो हम 7-8 दिन सुना दें। अब हम बहुत जल्दी 7 दिन को केवट चरित्र YouTube पे डालने वाले हैं। 7 जन्म है केवट के, 7 जन्म तपस्या करिए केवट ने। जब कहूं जाकर राम के चरण धोए हैं। एक एक जन्म की कथा एक एक दिन विस्तार से कह के चैनल पे डालने वाले हैं। अभी क्या लिखा है कि केवट उतर दंडवत कीना। केवट उतरो और राम जी के चरणों में गिर पड़ो। लक्ष्मण जी बोले काय रे? वो तरफ तो भारी अकड़ रहे थे, अरे तरफ पे पांव पकड़ रहे। केवट बोलो मालक वो तरफ हम ऐसे अकड़ रहे थे कि तुम्हें हमारी बातों को खराब लग जाए और तुम लौट जाओ, बन खोने जाओ। और ये तरफ भी हम ऐसे पांव पकड़ रहे कि अब हम एक बार और कह रहे कि लौट चलो। और केवट बोलो दूसरो कारण दंडवत हमने ऐसे करी कि जो दंडवत करत है वो खुद दंड नहीं मिलत यार। दंडवत करने वाले को कभी दंड नहीं मिलता। प्रभु सच्चे यह कछु नहीं दीना। राम जी बोले केवट बड़ो संकोच लग रहा हो कि तुम्हें कछु नहीं दाओ। केवट बोलो मालक नियम ने बिगाड़ो। बोले काय? बोले हम तुम एक ही समाज के आए। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बोल गए। केवट बोलो हम तुम्हारी नहीं कह रहे मनो, हम और एक ही बिरादरी के आए। बोले कैसे? केवट कह रहा है मालक के नाई से नाई बनवाई नहीं लेते हैं और धोबी से धोबी धुलवाई नहीं लेते हैं। सुदे के मजदूरी नाथ मोरी जात ने बिगाड़ियो। हम आए तुम आए हमारे द्वार पार हमने कर गए। जब हम आवे तुम्हारे द्वार सो पार हमें उतारियो। कर्जा चढ़ो रे। राम जी बोले सही है, अपन एक ही समाज के, चलो तुम सीता की और लक्ष्मण की मजूरी ले ले। केवट बोलो बिल्कुल नहीं है, जीवन अपने समाज के आए, इनसे काय को व्यवहार।
पर मजूरी तो ले है नाथ, पर हम तन्ना के नोरों से चर्चा करो चाहत। के बटगाओ बोले माता सीता जा बताओ तुम्हारी जाजात क्या है। सीता जी बोली पत्नी की जाजात पति के चरण, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय बचन मन पति पद प्रेमा। अब तो जब चौपाई बदल गई रे, पहले हती एक ही धर्म एक व्रत नेमा, तो काय बचन मन पति पद प्रेमा। अब कल युग में ऐसी हो गई, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और पति को छोड़ के जाए सिनेमा। घर वालों मोड़ी मोड़ा खिला रहा हुए फिल्म देखने चली गई। लक्ष्मण जी से पूछी तुम्हारी जाजात क्या है। लक्ष्मण जी बोले मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। के बताओ बोले मालक हम दो जनों की जाजात देखे आए, सुबह जाजात हमारे नाव कर दे। बोले का? बोले तुम्हारे जे दो ही चरण हमारे नाव कर दे और कुछ नहीं चाहे। सिए ही अति की जानन हारी, और मन मुदरी मन मुदित उतारी। राम जी ने अंगूठी उतार के केवट खोदाई, केवट की आंखों में आंसू भरे आए। बोले मालक गरीब जरूर हैं, पर अब हमने अपनो ईमान नहीं बेचो। मेहनत मजदूरी करके खा रहे, पर अब ईमान नहीं बेचो। कैसा ईमान? केवट बोलो मालक के नाथ आज में काहे न पावा, और मिटे दोष दुख दारिद दावा। हम रात भर से सोच रहे थे कि जब राम जी हमारे घाट पे आए हैं तो हम उनसे एक बात जरूर पूछें, और मांग है। लक्ष्मण बोले तो मांग ले, मौका है। केवट बोलो मन वो दिन में सब गड़बड़ होगा। बोले का? बोले हम जाप सोच रहे थे कि राम जी से पूछें कि राम जा बताओ हमारी पूरी जिंदगी हाथ नेचे ही करे करे न कर गई। जे को नाव में बैठो करो देव मालक मजूरी, देव मालक मजूरी का कबो हमारी जिंदगी में सो दिन ने आए कि हमारे हाथ भी ऊपर हुई को खुदे में। तो हम सोच रहे थे कि हमसे गरीब को नहीं, पूरी जिंदगी हाथ ऐसे रहे। पर जब राम जी घाट पे आए तो हमने सोची इनसे कछु मांग लाए जाजात। मनो वे वही तरफ से चलने आने लगे कि मांगी नाव। राम जी खुदा ही कहने लगे केवट हमें नाव दे दे। हमारी छाती गदगद हो गई कि हम सोच रहे थे हम गरीबा हैं, अरे जो संसार को दे रहा हो वो हमसे मांग रहा हो। तो अब हमारे ना कोई कमी ने कहा नाथ आज में काहे न पावा। और मालक तुम जो अंगूठी दे रहे हमें सीता जी की, तो हम गरीब जरूर हैं, पर आज भी हमारों में बेटी के घर को नहीं खाओ जाए। राजा जनक ने पांव धोए थे, तुम्हें सोने चांदी दे होंगे, पर आज ये बाप ने भी बिटिया दमादई मान के पांव धोए हैं। तो बेटा जानकी इस गरीब केवट बाप के पास तुझे पैसा देने के लिए नहीं है, पर ये बाप तुझे आशीर्वाद देता है कि सदा सौभाग्यशाली रहो। बड़ो आनंद है कबू भगवान करे है तो हम सुने हैं। इतनी हंसी मजाक राम कथा में कहूं नहीं क्या जितनी केवट राम और लक्ष्मण के संवाद में है। अब मेन बात पे आ जाओ कि केवट समाज की उत्पत्ति कहां से हुई। सबसे पहले ब्रह्मा जी के शरीर से दो हिस्सा बने, मनु और शतरूपा। इनके दो लड़का भाई उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के दो ब्याह है, सुरुचि और सुमति। सुमति के भाई ध्रुव, ध्रुव के दो ब्याह भाई। पत्नियों के नाम थे इला और भ्रमी। इनके दो बेटा भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में राजा अंग भाई, इन्हीं के वंश में राजा अंग भाई मनु के। अंग से राजा बेन भाई। बेन बड़ो पापी राजा निकल गो, बड़ा दुष्ट राजा निकला बेन। इन्हें पूजा पाठ बंद करवा दे, साधु संतों को जेल में डाल दो। एक दिन संत समाज गई राजा बेन को समझावे।
और जो संतों ने राजा बेन के राज में हुंकार भरी तो राजा बेन अटैक में मर गओ। वो के शरीर को तेल में धरो गो और वो मथो गो। एक काला कलूटा पुरुष हुआ, संतों से कहा आदेश, बोले तुम जाओ और जाके जंगल में रहना। यहां से केवट समाज की उत्पत्ति है, ध्यान से समझ जाइए। राजा बेन के शरीर मथने से एक काला कलूटा पुरुष हुआ और वो जंगल चला गया। फिर राजा बेन का शरीर मथा गया तो भगवान पृथु को अवतार भाव, जिनके नाम से जब पृथ्वी बन गई, एक को पहले नाम पृथ्वी ने हतो, एक को असली नाम है वसुंधरा, और इसका एक नाम और है रत्न गर्भा। पर पृथु ने एक जमीन पे किसानी करी, देखो नाव पृथु पड़ गया। पृथु ने एक दिन पूछा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है? बोले तुम्हारा एक भाई प्रकट हुआ था काला, तो सबने उसको धुतकार के भगा दिया, समाज से अलग कर दिया, जंगल में रहता है। भगवान पृथु ने कहा विश्वार तो नहीं, पर अब मैं जब रामा अवतार लेकर जाऊंगा तो मेरे भाई को समाज में मिलाऊंगा। तो राम जी ने जाके केवट को समाज में मिलाया। ऐसे केवट समाज की उत्पत्ति है राजा बेन के शरीर मथने से। चर्चा तो फिर और बढ़ है, हमने बढ़ाओ इतना ही पे समझ लो। तो वो निषाद, वो बहेलिया निषाद बना। ये शिवरात्रि का महत्व है। अब बात आती है, दो तीन मोटी मोटी बातें सुन लो। भगवान शंकर का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अब प्रमाण सब हैं, विद्वान बैठे हैं। अगर बात ये आती है कि शिव जी का प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए, अगर कोई कहे कि शंकर जी को प्रसाद नहीं खाओ जाए तो उसे पूछियो कि काय नहीं खाओ जाए। भाई को कछु कारण तो हुई है, पता मता को नैया में तो सुनी सुनाई दाएं, सुनी सुनाई दाएं है कहीं शंकर जी को प्रसाद नहीं खाओ जाए, नहीं खाओ जाए, काय नहीं खाओ जाए। अब सुनो कारण क्यों नहीं खाया जाता और कौन से शिव जी का प्रसाद नहीं खाया जाता। शिव संहिता में, जो विद्वान YouTube पे सुन रहे हो, यहां बैठे हो तो प्रमाण ले लो। मैंने ये कथा पूज्य मलूक पीठ वालों के मुख से सुनी थी। शिव संहिता में कथा आती है कि उसमें रामार्चन का विधान है। एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में रामार्चन किया। शिवार्चन होता है, दुर्गार्चन होता है, कृष्णार्चन होता है, हनुमतार्चन होता है। इस पे हम कल चर्चा करेंगे कि अभिषेक क्या है और अर्चन क्या है। अभिषेक और अर्चन अलग अलग है। अभिषेक और अर्चन, अभिषेक सिर्फ भगवान शंकर को होता है और कोनो देवता को नहीं होए, पर अर्चन हर देवता का होता है। तो ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया ब्रह्मलोक में। बड़े विधि विधान से रामार्चन हुआ, और जब रामार्चन हो गया, अब पानी गिर रहा हो तो कहां जिया हो, उस वक्त तुमने बैठे रहो, घनो जियो और भीग जाओ। ऐसे चाहे रात भर गिरे, अपन तो रात भर कथा सुन भी, बताओ बैठे रहो। आओ यही जान लियो कि शिवरात्रि आए सो उपास है? नहीं 5-10 मिनट और बस। जब पूरा रामार्चन हो गया तो ब्रह्मा जी को प्रसाद बांटने का जिम्मा दिया गया कि जहां जहां जो जो देवता नहीं आ पाए तुम सबके प्रसाद की पुड़ियां दे आओ। तो ब्रह्मा जी पहुंचे, शंकर जी के प्रसाद देवे। शंकर जी ने लाओ प्रसाद और तुरंत खान लगे, तुरंत खाने लगे। ब्रह्मा जी चले, नारद जी चले प्रसाद देके।
बीच में मिल गई माता सती। वो समय सती हती संगे पार्वती में हती। सती बोली कि गुरुजी कहां से आ रहे? बोले तुम्हारे घर से आ रहे। काय खो गए थे? बोले ब्रह्मा जी ने पूजा कराई को प्रसाद देवे गए थे। बोले हमारा प्रसाद कहाँ है? बोले माता जी हम वो भी शंकर जी भूल दे आए। पार्वती सती माता गई और बोली भोलेनाथ गुरुजी आए थे। बोले हाओ। बोले प्रसाद ले आए थे। बोले हाओ। कहाँ है? शंकर जी बोले हमने सब खा लाओ। बिल्कुल नहीं बचो। बोले इतनाम नहीं बची। तो सती को गुस्सा आ गई और बोली तुमने हमारे हिस्सा को प्रसाद खा लो, अब हम तुम्हें श्राप दे रहे। जो भी तुम्हारा प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बन जाएगा। ध्यान से समझ जाइए बात। जो भी तुम्हारा प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बन जाएगा। शंकर जी को माता सती ने श्राप दे दिया। इसलिए शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता। पर कौन से शिव जी पे? जो टक के बने हो। सिर्फ उस पिंडी को ये श्राप है। टक के मतलब पत्थर में हथौड़ा छेनी से टाक टाक के जो शंकर जी बनाए गए हो, जिसको टंकेश्वर महादेव कहा जाता है। जो पत्थर में निकाले गए हो, उभारे गए हो, उनको टंकेश्वर महादेव कहा जाता है। उन पे चढ़ा हुआ प्रसाद जो भी खाता है वो कुत्ता बनता है। पर अब ये कोई एक अच्छो भाव देखो। अपन ने इतने अच्छे कर्म तो करे नहीं के देवता बन गए भी। अपने इतने अच्छे कर्म को करेंगे कि तुम्हें बेमाना है। तो ऐसे अच्छोरे शंकर जी को प्रसाद ही खा ले तो कुत्ता बन गए भी। अकौ शंकर जी को प्रसाद खा के कुत्ता बने तो गाड़ी में घूमने वाले कुत्ता बन हो, सोफा पे बैठने वाले कुत्ता बन हो, एसी में रहने वाले कुत्ता बन हो, अपना प्रसाद खाए मर के कुत्ता बन हो, सो खजा कुत्ता बन हो। तो यही बलदेवगढ़ में लठ घाले तो फिर शंकर जी को प्रसाद ही खा के कुत्ता बनो, वीआईपी गाड़ी में घूम। अबे अच्छे अच्छे आदमों सुख नहीं आ रहे जितने कुत्तों को है बड़े बड़े आदमों के। ये मेरे बड़े बड़े आदमी तो चूमा लेने लगे कुत्तों के, चूमा। हाँ जी, बड़े बड़े आदमी चूमा ले थे कुत्तों के। बूढ़ो बाप रे खटिया पे बैठो बैठो रो रहा हो और वो कुत्ता को टॉमी टॉमी, और बाप कह रहा हो हे भगवान हमें मर के कुत्ता बना दियो। हमारा मोड़ा हमारे लगा नहीं बैठ रहा और कुत्ता को मूड पे चढ़ाए। अब दूसरी बात सुनो। भगवान शिव का प्रसाद सती ने कहा जो बांट कर नहीं खाएगा। कभी भी प्रसाद का एक नियम है। प्रसाद का कही जाता है बटन लगो या बटगाओ या बांट दे, नहीं कही जाता। प्रसाद बांट दो या बंटवा दो, कब तक बटेगा या बटना है कि नहीं बटना। कभी भी किसी भी देवी देवता का प्रसाद लो तो अपने हाथ में लो, पर उसमें से कुछ निकाल के किसी और को दो, किसी और को दो। क्योंकि प्रसाद लेने के बाद पूरा नहीं पाना चाहिए, उसमें से चाहे दो तना। मैं पूज्य सदगुरु भगवान छोटे सरकार फतेहपुर वाले परम श्रद्धेय पूज्यपाद महंत श्री राम अनुग्रह दास जी, कभी जीवन में आपको समय मिले तो एक बार फतेहपुर जाके छोटे सरकार के दर्शन जरूर करना। कलयुग में दिव्य मूर्ति है संतों में, दिव्य। एक बार फतेहपुर जाकर उनके दर्शन करना। हम जब भी सरकार के यहां गए और अक्सर करके रात में पहुंचे आरती के समय, तो सरकार को जब भी प्रसाद मिलता मंदिर का तो वो अपने प्रसाद में से 10-5 लोगों को और दे देते, फिर पा लेते। हमें लगता कि ये खाते नहीं है ज्यादा प्रसाद, इसलिए सबको बांट देते हैं।
पर जब मैंने उस दिन पूज्य मलूक पीठ वालों को सुना कि प्रसाद हाथ में लेकर पूरा नहीं खाना चाहिए, प्रसाद को बांटना चाहिए, चाहे तो सो अपने प्रसाद में से बगल वाले को दो, तो उस प्रसाद से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी पवित्र हो जाएगी। तो टंकेश्वर जो महादेव हैं उनके प्रसाद को भर नहीं खाना चाहिए। और कुछ शिवलिंग का प्रसाद पाने में कोई दोष नहीं। कौन कौन से इस ग्रंथ में श्लोक आया है? बाणलिंगम च लोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयंभुवी, नर्मदेश्वर का प्रसाद पाने में कोई दोष नहीं है। स्वयंभू जो स्वयं पृथ्वी फाड़ के प्रकट हुए हो, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग ये कोउ के द्वारा बनाए नहीं है, ये पृथ्वी पटाके प्रकट भय हैं। सिद्ध जिन पे कई वर्षों से रोज अभिषेक हो रहा हो, वो अपने आप में सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी के जो ऊपर प्रसाद चढ़ा हो पिंडी पे, वो भर नहीं खाना चाहिए। अगल बगल जो प्रसाद हो वो पा सकते हो। प्रसाद की ये महिमा है। और शिव जी के प्रसाद के दर्शन मात्र से व्यक्ति को सारे तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। फिर पा लिया जाए तो उसकी बात ही क्या है। अब शेष चर्चा आपसे कल करेंगे। भस्म जल कैसे चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र की उत्पत्ति, बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए। कल ही रुद्राक्ष महत्व, भस्म महत्व और शिव जी की पूजा की पूरी क्रिया और बिल्कुल शास्त्र मत। दूध दही क्यों चढ़ता है, शहद अकौआ धतूरा भांग क्यों चढ़ता है, और कौन से वृक्ष के पत्ता चढ़ाओ, चज्जे के फल के फूल। धतूरे को फूल नहीं चढ़े, शंकर जी को फल चढ़ा था। ऐसे कल एक एक चीज शास्त्र मत आपको बताई जाएगी। और शिव सती का विवाह कल की चर्चा में होगा। शंकर जी का पार्वती से तो हम परसों विवाह करेंगे। कल सती और शिव के विवाह की चर्चा होगी।